क्वेश्चन अपने पास एनसीईआरटी क्लास 9th और कौन सा है चैप्टर क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.1। मैंने फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है कि ABCD ये क्या है, रेक्टेंगल है। इन व्हिच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एंगल C। जहां पे उसने दे रखा है कि आपको ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसका डायगोनल कौन सा है, AC है। कौन सा है, AC है। ओके, और AC ही डायगोनल क्या करता है, एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल एंगल में बांट रहा है। तो हम जानते हैं, हमने ये डायग्राम बना लिया और आपके क्वेश्चन ने दिया था आगे आपको दो पार्ट शो करने। इसमें पहला क्या है कि ABCD ये स्क्वायर है। पहले तो मुझे ये दिखाना है कि ABCD जो है डायग्राम आपका क्या है, स्क्वायर है। दूसरे पार्ट में दिखाना यह है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B एज वेल एज एंगल C। तो ठीक है, सबसे पहले हम इसको स्क्वायर को प्रूव करवाते। तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए मैंने क्या कहा, मैंने एक जो था ये डायगोनल हमने डाला और थोड़ा इजी राइट करने के लिए मैंने इनको नाम दे दिया एंगल 1, 2, 3 और 4। अगर AC डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A और C को, तो जरा ध्यान से देखिए, आपका यहाँ पे एंगल 1 जो है, एंगल 1 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल 2 के। एंड दूसरी तरफ से इधर एंगल 3 जो होगा वो इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल 4 के। ठीक है, क्योंकि ये दिया ही है आपके पास कि जो AC डायगोनल है एंगल A और C दोनों को बाइसेक्ट करता है। तो यहां से तो मुझे ये निकल आया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होता है और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। बट हमने क्या देखा कि ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल देखा जाए तो एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, नहीं होता है। अच्छा, इसलिए हम समझ सकते हैं, क्या लिख देंगे, अच्छा वो तो रेक्टेंगल दिया ही है तो राइट करने की जरूरत ही नहीं। एंगल 1 ही इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4 के हो जाएगा अल्टरनेट तरीके से। और एंगल 2 जो होगा वो इज इक्वल टू एंगल किसके हो जाएगा, 3 के हो जाएगा। पहली कंडीशन में मैंने क्या देखा कि एंगल 1 ही इज इक्वल टू एंगल 2 के है और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। यहां से मैं क्या देख रहा हूं कि एंगल 1 और एंगल 4 बराबर हो रहा है, 1 और 4 बराबर हो रहा है और 2 और 3 बराबर हो रहा है। तो अगर ध्यान से देखें तो एंगल 1 ही समझ लो एंगल 2 है कि दोनों इक्वल हैं, और एंगल 2 ही एंगल 3 है, मतलब 2 ही बराबर 3 के है और 3 ही एंगल बराबर किसके है, आपके 4 के है। इससे क्या पता चला बच्चों, इससे ये पता चला, रिजल्ट ये निकला कि एंगल 1 इज इक्वल टू ही क्या हो जाएगा, एंगल 3 क्या हो जाएगा, और इधर एंगल 1 और एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया। अब देखते हैं, अब आ जाएंगे इस ट्रायंगल में, ABC में चले जाओ या ADC में चले जाओ, इट इज योर चॉइस, नो प्रॉब्लम। तो इन ट्रायंगल ABC इसने क्या दिया है कि एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 3। अगर देखा जाए कहां से आए तो हम लिख सकते हैं क्या, प्रूव्ड अबव। क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड अबव। ठीक है, अच्छा इन ट्रायंगल ABC में जब अब हम आ जाएंगे तो इसमें मैंने क्या देखा कि एंगल 1 बराबर किसके है, एंगल 3 के। और हम जानते हैं अगर ये एंगल और ये एंगल सेम है तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये रीजन निकल के आ जाएगा कि AB बराबर क्या हो जाएगी, AB बराबर हो जाएगा BC। मैंने क्या देखा इन ट्रायंगल ABC में कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है, जिससे रिजल्ट तो अभी बताया ही आपको कि ये और ये इक्वल हो गया। बट हम जानते हैं ये ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो जब ये साइड और ये साइड तो इक्वल है, लेकिन रेक्टेंगल होने की वजह से ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, ये और ये इक्वल होगी।
तो इससे रिजल्ट क्या निकल के आया कि चारों साइडें क्या हो गई, इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। अब ये भाई रेक्टेंगल है, तो इसका मतलब ये निकल के आया कि ए बी ही जो है वो बराबर हो जाएगी किसके, डीसी के। एंड इधर बीसी जो आपकी है वो इक्वल हो जाएगी किसके, एडी के। इसको मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, क्या मिलेगा बेटा, मिलेगा ये कि ऑल साइड्स इक्वल हो जाएंगी। हमने यहाँ पे देखा ए बी और बी सी बराबर, और यहाँ ए बी और डी सी बराबर है, और इधर ए बी के बराबर बी सी है, इधर बी सी के ही बराबर ए डी है। तो इससे क्या रिजल्ट निकल के आया कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, या ए डी, इसको कुछ भी लिख सकते हो। हेंस चारों साइड इक्वल है, तो ये क्या बन गया, ए बी सी डी। हेंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट के लिए क्या शो करना है कि डायगोनल बीडी जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल बी एज वेल एंगल सी। तो नो प्रॉब्लम, हम तो जान ही गए कि डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर के वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट ही करते हैं एक दूसरे को। तो सबसे पहले लिख देंगे क्या, ए बी सी डी इज ये क्या है, स्क्वायर। ठीक है, कहां से आया, फ्रॉम पार्ट 1। फ्रॉम पार्ट 1 में हम प्रूव कर चुके हैं कि ये स्क्वायर है। अच्छा, वी नो दैट, हम ये तो जानते ही हैं दैट, क्या जानते हैं बेटा, कि डायगोनल्स जो होते हैं ऑफ ए किसके होते हैं, स्क्वायर के। स्क्वायर क्या करते हैं, बाइसेक्ट ही करते हैं, बाइसेक्ट इट्स एंगल्स। एंगल के अंदर यस लिख दिया तो क्या हो गया, एंगल्स। तो हम जानते हैं कि डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट ही करते हैं स्क्वायर के, कि ये वाला एंगल ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, तो बस। सो डायगोनल कौन सा कहा था उसने, बीडी। बीडी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी, हेंस प्रूव्ड।